एवरीवन वेलकम बैक टू जेपीसी कोडा। आज के इस लेक्चर में हम जो देखेंगे कि किस तरीके से लाइन चार्ट को ड्रिल करते विद स्लाइसर, यानी स्लाइसर के साथ हम लाइन चार्ट को फिल्टर करते हैं, वो चीज़ को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे स्लाइसर क्या करते हैं अपने रिपोर्ट के अंदर ले आते हैं। तो यहाँ पे हम स्लाइसर यहाँ पे रिपोर्ट के अंदर ले आए हैं। अगर जो फर्स्ट व्यूअर है उनके लिए ये चीज़ समझ में नहीं आएगा कि स्लाइसर होता है क्या है। अगर आप लोग स्लाइसर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे पावर बीआई के प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए और स्लाइसर की जो टॉपिक है वहाँ पे जाके आप देख लीजिए। मैं आइकन आइकन पे भी मैं इसका लिंक दे दूंगा। तो आप लोग जाइए, स्लाइसर की वीडियोस पहले देख लीजिए, फिर यहाँ पे आइए तो आप लोग को स्लाइसर इजी में समझ में आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक स्लाइसर बना लेते हैं यहाँ पे, और स्लाइसर में ये फील्ड में हम लोग क्या करते हैं, डेटा को फिल कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि डेटा को मैं फिल कर लेता हूँ फील्ड में, और यहाँ पर ऑर्डर डेट में आ गया तो मैं ऑर्डर डेट का यहाँ पे इसका स्लाइसर की सेटिंग में जाके इसका फॉर्मेट को, स्टाइल को मैं चेंज कर देता हूँ। ड्रॉप डाउन ड्रॉप डाउन ड्रॉप डाउन ने मैं वर्टिकली डाल देता हूँ यहाँ पे स्टाइल। ठीक, ये एक मैं वर्टिकली लिस्ट में इसको क्या कर दिया, डाल दिया। ठीक, और उसके बाद ये हो गया। और डेट हेरारकी में डाल दिया। ठीक, इसको मैं हेरारकी के फॉर्म में डाल दिया कि सारा डेटा आ जाएगा, ईयर आ जाएगा, क्वार्टर आ जाएगा, मंथ आ जाएगा, डे में। तो इसे मैंने हेरारकी के फॉर्म में यहाँ पे रख लिया। आपको जिस फॉर्म में रखना है तो आप उस फॉर्म में इसको रख सकते हैं। ठीक, तो मैं अभी हेरारकी के फॉर्म में लिया हूँ तो हेरारकी के फॉर्म में यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ कि एक लाइन चार्ट बनाता हूँ, जो कि मैं जस्ट प्रीवियस वीडियोस जो मैं अपलोड किया हूँ उसमें ये बताऊँ कि किस तरीके से लाइन चार्ट को क्रिएट किया जाता है। तो वो भी वीडियोस अगर आप लोग फर्स्ट व्यूअर हैं तो वो आप लोग जाके देख लीजिए लाइन चार्ट किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, विजुअलाइजेशंस में हम जाएंगे और यहाँ से हमारा जो लाइन चार्ट होता है, इस लाइन चार्ट को अपने पावर बीआई के अंदर क्या करता हूँ, मतलब अपने रिपोर्ट के अंदर ले आता हूँ। तो यहाँ पे आ गया ये एक लाइन चार्ट बन के। और इसमें मैं क्या क्या करता हूँ कि डेटा को एड ऑन करता हूँ। इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हमको डेटा देना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे एक्सेस एक्सिस के एड ऑन क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑर्डर डेट डाल देता हूँ। ठीक, उसके बाद वाई एक्सिस के अलोंग यहाँ पे मैं सेल्स या प्रॉफिट जो भी आपको सही लगे वो डाल दो। तो यहाँ पे मैंने सेल्स डाल दिया। जैसे ही मैंने यहाँ पे सेल्स डाल दिया तो एक हमारे पास लाइन चार्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक, तो लाइन चार्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक लीजेंड वैल्यू भी डाल देता हूँ रेफरेंस के लिए। जो रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे लीजेंड वैल्यू कैटेगरी डाल देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि तीन लाइन लाइन चार्ट बन के आ रहा है, जो कि क्या है, फर्नीचर है, ऑफिस ऑफिस सप्लाई है, टेक्नोलॉजी है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस लाइन चार्ट को इस स्लाइसर के द्वारा हम यहाँ पे ड्रिल डाउन करेंगे। तो ये जो आप सिंबल आप देख रहे हैं, इसी को अगर हम क्लिक करेंगे तो ये ड्रिल डाउन होगा और ये नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा, हेरारकी के नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा ये। ठीक, और ये ड्रिल डाउन ड्रिल अप होगा जैसे इसको हम नीचे लेके गए। ठीक, तो ये हेरारकी के नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है, फिर इसको नीचे ले जाएंगे तो ये देखो, ये मंथ पे आ गया। फिर इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये डेज पे दिखा रहा है, मतलब एक्स एक्सिस को डे में दिख रहा है कि किस तरीके से इसका ये लाइन चार्ट बन रहा है। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा बन रहा है। फिर इसको हम ऊपर ड्रिल अप लेके जाएंगे तो डे है, तो फिर मंथ में आ जाएगा, फिर ये क्वार्टर में आ जाएगा, फिर ये ईयर में आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम ड्रिल अप ड्रिल डाउन करते हैं। ठीक, इस फॉर्म में लेके इसको हम आगे, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, फिल्टर करते हैं। अब इस तरीके से हमारे पास कुछ मतलब दिख रहा है लाइन चार्ट, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिल्टर का यूज करता हूँ। जैसे मैं 2012 में गया। ठीक, तो मैं चाहता हूँ 2012 में क्वार्टर टू का डेटा देखूं। ठीक, क्वार्टर टू का डेटा इस तरीके से दिख रहा है, इसमें हम चाहता हूँ कि क्वार्टर वन का भी डेटा देखूं तो इस तरीके से दिखेगा। ठीक, इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, डेटा को देखता हूँ। ठीक, तो यहाँ से मैं फिल्टर सारे पे कर सकता हूँ, फिल्टर सारे पे भी नहीं कर सकता हूँ। ओके, इस तरीके से क्या करता हूँ, ड्रिल अप ड्रिल डाउन करता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ से आप लोग फिल्टर कर सकते हैं डेटा को, जैसे 2013 का डेटा मैं देख रहा हूँ। ठीक, इस तरीके से मैं सारा डेटा यहाँ से देख सकता हूँ लाइन चार्ट के फॉर्मेट में। अगर आपको एक बार में एक से अधिक
फिर एक एक से अधिक डेटा पे फिल्टर लगाना है तो आपको कंट्रोल बटन प्रेस करके और आपको जिस जिस पे मार्क करना है, जिस जिसका डेटा देखना है, आप उसको क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो वो सारा क्या हो जाएगा, मार्क हो जाएगा। और इजी वे में आप लोग क्या कर सकते हैं, लाइन चार्ट देख सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सारे पे मार्क भी कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है कि लाइन चार्ट को हम ड्रिल अप करते हैं विद स्लाइसर, यानी स्लाइसर के साथ हम क्या करते हैं, ड्रिल अप करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डेटा देखते हैं। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो कैटेगरी है, हाँ, तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, ड्रिल अप करते हैं स्लाइसर के द्वारा लाइन चार्ट में। यानी जो हमारा लाइन चार्ट जो होता है ना, जैसे यहाँ पे देख लो, ये जैसे यहाँ पे मैंने लिगेंड में कैटेगरी डाला हूँ, तो यहाँ पे 3 डेटा ही था। जैसे मान लो मैं यहाँ पे सब कैटेगरी डाल देता हूँ, ठीक, सब कैटेगरी डाल देता हूँ तो हमारा कुछ लाइन चार्ट इस तरीका से बन के आ रहा है। यानी बहुत ही डेटा क्या है ना, बहुत अमाउंट में, मतलब हग अमाउंट में डेटा है यहाँ पे, तो इस तरीका से यहाँ पे लाइन चार्ट बन के दिख रहा है। अब हमको हमको इसमें क्या करना है ना, फिल्टर करना है। इसमें हमको ड्रिल अप ड्रिल डाउन करके देखना है कि किस तरीका से मेरा डेटा रहेगा। तो अभी ईयर में आपको इस तरीका से डेटा दिख रहा है। अगर मैं इसी को अगर मंथ में, क्वार्टर में देखूं तो इस तरीका से दिख रहा है, मंथ में देखूं तो इस तरीका से ग्राफ दिख रहा है, और डे में देखूं तो इस तरीका से क्या होता है, ग्राफ बन रहा है मेरा। ठीक, तो अब हम मान लो इसमें हमको फिल्टर करना डे में, तो मैं क्या करूंगा, डे में अगर देखना चाहता हूँ कि क्वार्टर 1 का क्या डेटा है, तो मैं यहाँ से फिल्टर कर सकता हूँ सारा डेटा। ठीक, सारा पे लगाना चाहता हूँ सारा पे लग जाएगा। इस पे मैं देखना चाहता हूँ 2013 पे, तो 2013 से अलग से देख सकता हूँ, 2015 से देख सकता हूँ। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं ना, डेटा को देख सकते हैं। ठीक, तो इसी को हम लोग बोलते हैं लाइन लाइन चार्ट को हम लोग ड्रिल अप करते हैं, यानी फिल्टर करते हैं विद स्लाइसर। स्लाइसर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, डेटा को फिल्टर करते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये सारे वीडियो समझ में आया होगा, मतलब ये किस तरीके से हम लोग स्लाइसर का यूज करते हैं लाइन चार्ट के अंदर। तो अगर आप लोग को ये वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड लोग के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।